बोका धेंगा मिनिस्टर के लगे बुझाते तब तो सारेट के ध्यान लगी कहाँ जमीन किनबे, कहाँ साली के खुश करबे, कहाँ सलाज के खुश करबे, कहाँ सेकंड वाइफ के खुश करबे, सबके सेकंड थर्ड वाइफ हो। देखिए मजाक लगो, पता कर लियो। प्रधानमंत्री के सामने डर लगा है तो 24 में हमने क्या दो भेजा है सवाल करबे। बिल्कुल बिल्कुल। यदि अपने के डर लगा कि सामने नरेंद्र मोदी है तो नए लड़ने के भजन करते है ना, तो असली गर्दन साला घरे में रख के आते हैं। हम तो सोचबे नहीं कि सर में गर्दन है, लेकिन हाँ यदि हमको कुछ हुआ तो फिर हम लोग हिसाब ऐसा होगा कि उस समय किसी को नहीं। आंदोलन में सफलता असफलता दियो मिला है और खत्म हो जाले। अबरी एगो नर्सरी और एलकेजी किधर के दिमाग में ढुकाए जली हटक तरह चला ये तो तिरकाल है, ये है जहाँ जाता है 100-150 तिरकाल पैदा कर देता है। संसद में कोई सदन चले तो झारखंड के 14 संसदों में एक संसद स्पीकर के सामने देश के प्रधानमंत्री सवाल पूछे कि बिरसा मुंडा की तस्वीर संसद में टांगने से होगी या बिरसा मुंडा के विचारों का समावेश होना चाहिए। बिरसा मुंडा काहे लड़ते हैं? किसानों की जमीन बचाने के लिए, अंग्रेजों को खजाना न देने के लिए। आप तो सारा जमीन अडानी को देना चाहते। कहीं नहीं जिक्र है कि भारत एक देश है। यदि कोई दिखाएगा तो हम आंदोलन को पीछे मोड़ लेंगे। कहीं नहीं जिक्र है भारत एक देश है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। वह साफ साफ लिखा है इंडिया माने भारत, यानी राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ है, भारत भारत का ही नहीं है, ये राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ बने जैसे बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, तो झारखंड में झारखंडी, यही भारत है। सर्वाधिक झारखंड के आदमी अधिकार मांगे तो बोले इंडिया भारत, हम सभी भारतीय हैं। कहीं नहीं लिखा है सब भारतीय हैं, वहाँ लिखा है स्टेट। स्पष्ट कह दो कि यदि तोहनी खून डबकता है, ऐसा बात नहीं कि नौजवान में खून नहीं डबका है। यदि तोहनी खून डबकतो तो जाके वीडियो सीओ के ऑफिस में डबकैया, डीसी के ऑफिस में डबकैया, ये बाराती में जाए के कुर्सियां पटेक के नहीं डबकैया। जे हमें देखे पे वो सेटे बोले, खासकर हमनी बाराती बात कर रहे ना तो 100 में 10 को नौजवान पीले रहो। कुर्ता भी खोल ले लो, पेटवा घसक चुका लो, इतना हौसला तो छोड़। अब तो बड़ा बड़ा आईएएस आईपीएस गिला के को इसको बोलिए ना, मेरे बारे में नहीं बोलेगा। अखनियो फोन करके बोलो तुम कि लड़का को बोलिए, कुछ भी बोल देता है। अभी चर्चा करो टेबल में बैठ के सर्विस के घर में डर है कि नहीं है? एकदम नहीं डरता है। हम खाली हम जब घर से निकलते हैं ना तो असली गर्दन साला घरे में रख के आते हैं। हम तो सोचबे नहीं कि सर में गर्दन है, लेकिन हाँ यदि हमको कुछ हुआ तो फिर हम लोग हिसाब ऐसा होगा कि उस समय किसी को नहीं पहुंचा। आज अगर हमने कहीं जाए है और अगर वहाँ मोर्चा संभाला खातिर बड़ा बड़ा आईएएस आईपीएस आ जाए तो कारण एजुकेशन कि हमने सवाल ऐसा नहीं कि हमने वहाँ देखे में भारी है, देखे में डरावना है, हमने सवाल डरावना है। और सवाल कहाँ से ले? शिक्षा से, पढ़ाई से ले, एजुकेशन से ले। हाल फिलहाल तूने देख लिया मैं नर्सरी के बेटी हमारे घर बोले के ठेकान में कोई 60-40 क्या है नर्सरी के मोबाइल में देखो। हम कहले तुम कार्टून देखती है कि 60-40? कोने पापा के मोबाइल में आप लोग का वीडियो देखते हैं। बोला ये नेता मंत्री के बोका सीधा बात बोले, अपनी कुछ नहीं लूटो। ये जितना भी हमें नेता मंत्री अपनी बोका अपनी कुछ नहीं लूटो, जो अमूट अच्छा पहले की जानो। अरे एक के पूछिए ना एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? हम ईमानदारी से कोई 81 का में जब 15 को 20 को 25 को क्या पाते तो हो, लेकिन हमारे 50 से अधिक एमएलए बताना पड़ता कि एमएलए के फुल फॉर्म किलो मजाक नहीं करे। अभी मान के चल हमने जेएसएसयू के माध्यम से प्रत्येक विधायक के हमने दिले ना कि आप समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं। अरे कम कर रखा लगे एमएलए का फुल फॉर्म लिख के दीजिए तो हेलीकॉप्टर में। आज जो हमने 60-40 के लेके 81 विधायक और 14 सांसद ओखनी के जो लेटर दे लिए कि आप 60-40 का समर्थन करते हैं कि नहीं करते लिख के दीजिए। ओखनी के पास इतने लिख के दिए खले कि एमएलए का फुल फॉर्म लिख दीजिए। ओखनी का मतलब सर्वोच्च 60-40 का विरोध करते हैं लेकिन एमएलए का फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। सही कोई मजाक नहीं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आज यदि एगो तुम्हें गूगल से यदि कहते क्यों कहने कि सर एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तखन स्पेलिंग पूछे तो
धुआं धुआं भाई मेंबर के लेजिस्लेटिव के और असेंबली सर स्पेलिंग तीनों के स्पेलिंग टेढ़ा है आसान लगे मैंगो लगे कहते हैं एमएनजीओ मैंगो मैंगो मने आम ये दशा हो झारखंड में। तो ये आईएएस आईपीएस जो है ना हमने मंत्रियों से भी ज्यादा लूटा देख ले छवि रंजन पूजा सिंघल वो इंजीनियर के हालत वीरेंद्र राम ओकर बेटा करना है 35,000 की टिकट मिला ना हमरा पूरा एक बार फेंक दे हमने के पूरा विश्वास और जितना जान जुटल है ना हमरा बुझा 35,000 के आ जीते ना सब क्या जीते। आज एक बात बताओ आज यदि सरकार हमने से डर है तो क्या बताओ एक से पहलू आंदोलन भेवा हले एक से पहलू आंदोलन भेवा हले आंदोलन में सफलता असफलता दियो मिल हले और खत्म हो जाले अबरी एगो नर्सरी और एलकेजी किधर के दिमाग में ढुकाए देले हटक तरह चला ये तो तिरकाल है ये है जहां जाता है 100-150 तिरकाल पैदा कर देता है हटक टेक्निक हमेशा सत्ता के सुकरात सर भगत सिंह से डर गए सुकरात के नाम सुन ले हवा और लास्ट 20 के प्याला पिया जा सके साला तो मोर नहीं तो सोच के तो सवाल कर सके सुकरात एक काम कर रहा है कि नौजवान के सवाल कर सिखो रहा है कि कोई भी तो से कुछ काम करे तो अगर पूछ ले कि की खातिर कर रहे हैं यानी दिमाग के उपयोग करना सीखा भगत सिंह लौटे कर ले वो तो भगवान पे सवाल खड़ा कर ले कि जब भारत गुलाम बे वाले थे करने हाल तो सत्ता के हमेशा शिक्षित लोग से सवाल करने वाला से हमेशा डर लगे चाहे हिटलर रहे चाहे लेनिन रहे चाहे कोई रहे चाहे आज के हेमंत सोरेन रहे चाहे नरेंद्र मोदी रहे। एक से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री हलाय जैसी बातें गलती होकर लते दोषी हो ऐसा बात नहीं भारत के व्यवस्था खराब है आज यदि भारत हमारे गरीब रह गए तो सब प्रधानमंत्री सब राज्य में जितना आईएएस आईपीएस उच्च अधिकारी बनले सबके दोषी है। तो जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हलाय तखन राइटर के लिए सामने कविता लिख दे वो सुन ले आज मोदी के सामने सुन ले ना सीधे डी का छापा तो यानी सत्ता को सवालों से डर कि जब जब सजी है थाल क्रांति की कि जब जब सजी है थाल क्रांति की माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है क्रांति ने अगर एक सर मांगा है हमने भर भर के झोलियां दी है। राज हम लोग कैसे नहीं मिला है राज कटने के बाद मरने के बाद हजारों हजार बलिदान देने के बाद ये राज हमें मिला है। इसलिए आने वाली पीढ़ी का कर्तव्य है इस राज्य की गरिमा को इस राज्य के गौरवशाली इतिहास को इस राज्य के महापुरुषों के बलिदान को संभाल कर सजा कर और स्मृति में बचा कर रखें और नहीं तो फिर यदि हम इस राज्य की गरिमा को नहीं बचा पाते हैं तो हमें वीर बिरसा निर्मल की प्रतिमा का नतमस्तक होकर माला चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उनके विचारों का झारखंड बनाइए उनके विचारों का झारखंड बनाइए और हम तो चाहेंगे यदि अब अगर संसद में कोई सदन चले तो झारखंड के 14 संसदों में एक संसद स्पीकर के सामने देश के प्रधानमंत्री सवाल पूछे कि बिरसा मुंडा की तस्वीर संसद में टांगने से होगी या बिरसा मुंडा के विचारों का समावेश होना चाहिए। बिरसा मुंडा काहे लड़ते हैं किसानों की जमीन बचाने के लिए अंग्रेजों को खजाना न देने के लिए आप तो सारा जमीन अडानी को देना चाहते हैं। तस्वीर मत टांगिए जिसकी तस्वीर टांगे है उसके विचारों को धरातल पर तो कभी सांसद लगे सवाल करते हो जाएंगे और यदि एक से प्रधानमंत्री के सामने डर लगा है तो 24 में हमने क्या दो भेजा है सवाल करने बिल्कुल बिल्कुल यदि एक के डर लगा कि सामने नरेंद्र मोदी है तो नया लड़ने के भजन से कोई दिक्कत है कि सवाल होना चाहिए ना कि आप बिरसा मुंडा की झारखंड में एक ही को महापुरुष की तस्वीरें बिरसा मुंडा की है तो उनका विचार क्या था। उनकी लड़ाई थी जमीन बचाने की उनकी लड़ाई थी हम खजाना नहीं देंगे आज तो सारा जमीन कंपनी को दे दी है। अंग्रेज वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी यार आज की कंपनी बराबर है चाहे टाटा रहे बीसीसीएल रहे एनटीपीसी रहे वेदांता रहे अंग्रेज में जो कंपनी थी वही कंपनी तो आज थी बिरसा मुंडा वो कंपनी से लड़ा था आज वही कंपनी चल रहा है। क्या बदलाव है खाली मूर्ति टांगने से बदलाव आया इसीलिए संसद में सवाल हो और हम आज यहाँ स्पष्ट कहना चाहेंगे झारखंड की नहीं भारत की आधी समस्या का समाधान केवल जमीन विवाद से चल रहा है। झारखंड के आधा समस्या का समाधान केवल जमीन विवाद से हल हो जाए। नक्सल रहे
बेरोजगारी रहे, पलायन रहे, आधा समस्या का समाधान केवल जमीन विवाद से है। भारत के संविधान में कहीं नहीं जिक्र है इंडिया एज ए कंट्री। क्या जिक्र है? भारतीय संविधान पहले नंबर में जिक्र है इंडिया एज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। कहीं नहीं जिक्र है कि भारत एक देश है। यदि कोई दिखाएगा तो हम आंदोलन को पीछे मोड़ लेंगे। कहीं नहीं जिक्र है भारत एक देश है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। वह साफ साफ लिखा है इंडिया माने भारत, यानी राज्यों का संघ होना। राज्यों का संघ है, भारत भारत का ही नहीं है, ये राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ बने जैसे बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, तो झारखंड में झारखंडी, यही भारत है। सर्वा जब झारखंड के आदमी अधिकार मांगे तो बोलेगा इंडिया भारत, हम सभी भारतीय हैं। कहीं नहीं लिखा है सब भारतीय हैं, वहां लिखा है स्टेट्स ऑफ यूनियन। आर्मी में जाने का हाइट कितना? 169। लेकिन पता है कि नहीं, गोरखा लोग के लिए अलग है। अगर 169 पूरा देश के लिए आर्मी में हाइट मांगता तो नेपाल का सीमा में जो भारत का लोग है तो जिंदगी में आर्मी नहीं बनता। यानी आप उसका हाइट के अनुसार आरक्षण दिए ना, क्योंकि उतना बड़ा है ही नहीं। नेपाल भूटान का सीमा में जो राज्य था भारत देश का है, उसका हाइट है ही नहीं 169। 169 यानी 5.5 फुट, वो है ही नहीं है, पूरा राज्य में नहीं है। यानी आर्मी नहीं बनेगा, तब उसको आरक्षण दिया गया। ठीक उसी प्रकार जब हाइट के अनुसार आरक्षण है तो भाषा के अनुसार भी उस राज्य को आजादी दीजिए, अपनी परीक्षा लेगा और अपने लोगों को नौकरी देगा। बोका धंधा मिनिस्टर के लगे बुझाते तब तो सारेट के ध्यान लगी कहाँ जमीन कीनबे, कहाँ साली के खुश करबे, कहाँ सलाज के खुश करबे, कहाँ सेकेंड वाइफ के खुश करबे। सबके सेकेंड थर्ड वाइफ हो, मजाक लगो, पता कर लियो।